हम लोग को समझाने का प्रयास है। शिष्य का अर्थ है सीखना, शिष्य का अर्थ है अनुशासित होना, शिष्य का अर्थ है जिस पर गुरु शासन करते हैं, शिष्य का अर्थ है जो अपने गुरु के प्रति जवाबदेह है और अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ है कि आपने जो कहा है, आपने जो दिया है, उसके सिवा कुछ नहीं करेंगे, वही शिष्य है। शिष्य कैसा होता है? वीरभद्र के जैसा होता है। जो महादेव ने एक वीरभद्र बनाया अपनी इच्छा से और वीरभद्र को कहा जाओ दक्ष प्रजापति का सर काट के लाओ। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, बहुत प्रलोभन मिला, महादेव के शिष्य मिले, बहुत लोग मिले। वीरभद्र ने रास्ता नहीं बदला, वीरभद्र ने रिश्ता नहीं बदला, वो सीधा गया और दक्ष प्रजापति का सर कलम किया और लेके वापस महादेव के चरण में पटक दिया। ऐसा होता है महादेव का चेला। शिष्य का अर्थ है गुरु के प्रति, शिष्य का अर्थ है गुरु के लिए, शिष्य का अर्थ है गुरु ने जो कहा है, शिष्य का अर्थ है गुरु के प्रति जवाबदेह, संवेदनशील, कृतज्ञ, वह अनुशासन में रहने योग्य हो, वही शिष्य हो सकता है। ये अपनी मनमानी करना, अपनी मनमानी से चलना, अपना नाम कमाना, शिव चर्चा के नाम पर लोगों को ठगना, शिव चर्चा के नाम पर सम्मान लूटना, ये कदापि शिव का शिष्य नहीं हो सकता है। शिष्य होने में दर्द होता है, शिष्य होने में दुख लेना पड़ता है, शिष्य होने में कठिनाई झेलना पड़ता है, शिष्य होने में टूटना पड़ता है मन को, तब शिष्य हो पाता है। आप शिष्य बने हैं, महादेव के हाथ में हमारे आपके जैसा एक अनगढ़ पत्थर लग गया है जो आज तक गढ़ा नहीं गया। मैंने कहा पहली बार जगत में गुरु मिले हैं, ये अनगढ़ पत्थर महादेव के हाथ लग गया है। अब वो क्या करेगा? अब महादेव रूपी गुरु मूर्तिकार के रूप में उस पत्थर को तराशेगा, छोटा छोटा छेनी हथौड़ी से आंख बनाएगा, नाक बनाएगा, उस पत्थर में मूर्ति बनाएगा। जैसे जैसे बनाएगा पत्थर को दर्द होगा, तराशने का दर्द होगा और तब बहुत सारे पत्थर छटक जाते, तो बार बार वह मूर्तिकार उस पत्थर को खींच कर लाता है, लेकिन बार बार पत्थर छटक जाते हैं, जैसे हम आप छटक जा रहे हैं। महादेव ने जो कहा है उस काम के प्रति, और 10 मिनट और इसके बाद हम लोग सब चले जाएंगे। महादेव ने जो कहा है उस काम के प्रति, उसके रास्ते पर ईमानदारी से चलने में बहुत कष्ट हो रहा है, तो बेईमानों की झुंड को पकड़ ले रहे हैं। अपने गुरु भाइयों को जिसने हमको साथ दिया, उसी को के बारे में आवाज ममाट बोलने लगे, उसी का विरोध करने लगे। अब आप महादेव के हाथ से छटके तो क्या होगा? बार बार छटके छोड़ देगा, दूसरा पत्थर को वो उठाएगा और वो जो शासित होगा चुपचाप महादेव को चरणों में गिरा रहेगा, अनुशासन मानेगा, गुरु ने कहा है सो मानेगा। अब वह गुरु रूपी मूर्तिकार उस पत्थर को तराशते उसमें भगवान का मूर्त बना देता है। वही पत्थर जो अनगढ़ था, आज वही पत्थर मूर्ति के रूप में मंदिरों में पूजा जाने लगा। साहब ने कहा वह मूर्तियां वंदनीय इसलिए नहीं है कि उसमें भगवान है, वो मूर्तियां इसलिए वंदनीय है कि उस पत्थर ने तराशने का दर्द सहा है, इसलिए वंदनीय है वो। तो तरसना पड़ेगा, यहाँ कष्ट होगा, आपको परेशानी होगी, आपको रिश्ते निभाने में झुकना पड़ेगा, आपका अहंकार टूटेगा, आपका मन टूटेगा, आपका कर्ता भाव टूटेगा। अब ये महादेव करे, अब जैसे महादेव रखे, यही शिष्य होता है। और इसी शिष्य के रास्ते पर व्यक्ति चलता है, तभी वो शिष्य हो पाता है। वरना ये कह देने से, कंगन बांध लेने से, घोषणा करवा लेने से हम महादेव के नहीं हो सकते। इसके लिए हमको तो दर्द लेना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, इस रास्ते पर बढ़ना पड़ेगा। शिष्य का अर्थ क्या होता है? वही तो बोले। इसके बाद आप हम चलते जिंदा अपने घर निकल जाएंगे, ये बिल्कुल वादा है, गारंटी है। अगर उस रास्ते पर खड़े रह गए, तो अगर पथ विचलित हो गए तो आपका मार्ग अवरुद्ध होगा शिष्य होने का। फिर आप जगत के मार्ग में चल रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर शिव मार्ग में चल रहे हैं तो राजमार्ग है, और राजमार्ग में चलेंगे तो कष्ट सहेंगे तब बढ़ेंगे। बड़े गुरु भाई ने लिखा है कि कांटों की चुभन मेरे सीने में दर्द पैदा करती थी, ये बहुत दर्द पैदा करती थी, बहुत कांटे करते थे, लेकिन मैंने चलना नहीं बंद किया। जब से चला हूं जानिब मंजिल पर नजर है, और इन कांटों की चुभन को बर्दाश्त करता हुआ मैं चलता चला गया, और एक दिन इन कांटों के दर्द से ऊपर एक फूल निकल गया जिसको गुलाब कहा जाता है। अब ये कांटे नीचे रह गए, फूल ऊपर हो गए। लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वाह क्या फूल खिला है, कांटों की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। ये दर्द देने वाले स्वतः नीचे रह जाएंगे, और महादेव का चेला उस गुलाब की फूल की तरह इनसे स्वतः ऊपर निकल जाएगा। इसलिए वीर तुम बढ़े चलो, अपने रास्ते पे बने रहो। चलो बुलावा आया है, महादेव ने बुलाया है, इस बार हम कामयाब होंगे, निकलेंगे, चलेंगे, पहुंचेंगे। संकल्प रखेंगे कि मेरा महादेव है। ना किसी के साथ जिएंगे, ना किसी के साथ रहेंगे। अगर कोई महादेव के काम में ईमानदारी से साथ देगा तो उसका साथ देंगे। अगर कोई महादेव के काम में व्यापार सिखलाएगा या ईर्ष्या करना सिखलाएगा, तोड़ जोड़ सिखलाएगा, एक दूसरे में मतभेद करना सिखलाएगा, तो उसके साथ नहीं चलेंगे। आदमी के पीछे नहीं चलेंगे, महादेव के पीछे चलेंगे। चाहे लाख कष्ट आ जाए, भीख मांग के भी खाना पड़े तो खाएंगे, लेकिन महादेव को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन दाता महादेव, मृत्यु दाता महादेव, जागा जागा महादेव, जगागा महादेव। यह स्थिति है। इस संकल्प को जिंदा रखिएगा। आएंगे लोग, चर्मकार लोग आएंगे, व्यापारी लोग आएंगे, तमाशबीन लोग आएंगे, लेकिन अपनी शिष्यता बचा लीजिएगा, अपना रास्ता ठीक चलिएगा, महादेव को दिल में रखिएगा। ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम ईमानदारी से लोगों को महादेव का चेला बनाएंगे, जिएंगे, मरेंगे, रहेंगे महादेव के पास।